वेलकम टू माय चैनल जीके विद सनी। आज की इस वीडियो में हम लोग 25 ऐसे करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं जो कि आपके कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। खास करके आज तारीख है 3 जुलाई 2025। तो 3 जुलाई 2025 को लेकर के हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें 25 करंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से बारीकी से हमने समझाया और अच्छे तरीके से करवाया है। चलते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की अगर हम बात करें, सबसे फर्स्ट नंबर प्रश्न की अगर आप बात करते हैं करंट अफेयर्स की, तो कहता है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी है प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन सी है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी है नितिन गडकरी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत की वर्तमान राष्ट्रपति है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति है, अगर हम आपको एक बार फिर से रिपीट कर दें कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। ऑप्शन ए है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी है प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी है नितिन गडकरी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। अभी फिलहाल वर्तमान की जो राष्ट्रपति भारत की वो है द्रौपदी मुर्मू है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। अगर हम प्रश्न नंबर संख्या 2 की बात करें तो प्रश्न 2 में दिया है कि वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। ऑप्शन ए की बात करें तो अमित शाह है, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन डी है राहुल गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, यानी अभी के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि नासा ने किस ग्रह पर मानव मिशन की योजना बनाई है। ठीक है, तो कहता है कि नासा ने, अगर हम क्वेश्चन की बात करें ध्यान से आप देखोगे तो समझ में आएगा। कहता है कि नासा ने किस ग्रह पर मानव मिशन की योजना बनाई है। तो ऑप्शन ए में है शुक्र ग्रह पर, बृहस्पति ग्रह पर, मंगल ग्रह पर या शनि ग्रह पे। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी मंगल ग्रह पर। ठीक है, कौन से ग्रह पे। तो आपका इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मंगल ग्रह पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग इस प्रश्न को पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। नासा ने किस ग्रह पर मानव मिशन की योजना बनाई है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है शुक्र दिया है, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है शनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह पर, ऑप्शन नंबर सी, यानी मंगल ग्रह पर मानव मिशन की योजना बनाई गई है। चलते हम लोग प्रश्न संख्या 4 में क्या कहता है। अगली प्रश्न संख्या 4 में कहता है कि हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है। ऑप्शन ए में दिया है 100वां है, 126वां है यानी 126 रहा है, या 95 या 50वां। यानी चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी 126 यानी 126वां, यानी 126 इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं और देखते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो ऑप्शन ए में है 100वां यानी 100, ऑप्शन बी है 126, ऑप्शन सी है 95 या ऑप्शन डी है 50। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 126वां रहा है। ठीक है, तो हाल ही में जो जारी किया गया था ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025, इसमें भारत का स्थान कितना था, 126वां था। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 में क्या कहता है। अगर प्रश्न संख्या 5 की अगर हम बात करें तो प्रश्न संख्या 5 में कहता है कि हाल ही में किस देश ने AI संसद की शुरुआत की है। अगर प्रश्न संख्या 5, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगर आपका कोई भी अगर कंपटीशन का एग्जाम होता है तो इसमें ये प्रश्न आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो इसको अच्छे से आपको समझना है कि हाल ही में किस देश ने AI संसद की शुरुआत की है। ऑप्शन ए भारत देश ने की है, ऑप्शन बी चीन देश ने की, ऑप्शन सी अमेरिका ने की, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में क्या किया है, AI संसद की शुरुआत की है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने AI संसद की शुरुआत की है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा यूनाइटेड किंगडम। फिर से हम लोग एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रश्न संख्या 5 में है हाल ही में किस देश ने AI संसद की शुरुआत की है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन देश, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी है यूनाइटेड किंगडम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, चलते हम लोग प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 6 में दिया हुआ है। अगर प्रश्न संख्या 6 को आप पढ़ते हो तो 3 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 3 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। आज 3 जुलाई है, जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं 3 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस,
ऑप्शन बी विश्व जल दिवस, ऑप्शन सी है प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, ऑप्शन डी पृथ्वी दिवस। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 6 की बात कर रहे हैं तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका सही आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलते हम लोग इस प्रश्न को फिर से एक बार रिपीट करेंगे। इस वीडियो को देखते देखते आपको सभी प्रश्न में याद ही हो जाएंगे। 3 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 3 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व जल दिवस, या प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, या पृथ्वी दिवस। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। चलते हम लोग प्रश्न संख्या 7 में देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 की बात करें, प्रश्न संख्या 7 में है भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन ट्रायल कहाँ हुआ है? भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन ट्रायल कहाँ हुआ? यह प्रश्न है। ऑप्शन ए में है पंजाब, ऑप्शन बी में हरियाणा, ऑप्शन सी में गुजरात, ऑप्शन डी में पश्चिम बंगाल। यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी हरियाणा। क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा हरियाणा। तो भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन ट्रायल कहाँ हुआ है? तो हरियाणा में हुआ है। चलते हम लोग प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन ट्रायल कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए में है पंजाब, ऑप्शन बी में हरियाणा, ऑप्शन सी में गुजरात, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द सही जवाब होगा इसका। तो आपको याद रखना है कि भारत का जब भी आपको प्रश्न पूछा जाता है कि पहला हाइड्रोजन ट्रेन ट्रायल कहाँ हुआ है तो आपको ऑप्शन नंबर बी में टिक लगाना है यानी हरियाणा। चलते हम लोग अगले प्रश्न संख्या 8 में। अगर हम प्रश्न संख्या 8 की बात करें, ठीक है, तो प्रश्न संख्या 8 में कहता है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA किया है? एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ेंगे। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA किया है? ऑप्शन ए में है अमेरिका, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है चीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो भारत ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है FTA किया है, यानी FTA का मतलब होता है व्यापार समझौता किया, हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। एक बार फिर से हम प्रश्न को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी है चीन। यानी ऑस्ट्रेलिया यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। चलते प्रश्न संख्या 8 की तरफ। हो गया खत्म प्रश्न संख्या 9। तो प्रश्न संख्या 9 में क्या कहता है, नीट 2025 टॉपर कौन है? अभी जो हाल ही में जो 2025 में जो नीट का एग्जाम हुआ है तो नीट का जो टॉपर है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए में है आरव मेहता, ऑप्शन बी है प्रिया सिंह, ऑप्शन सी है सौरभ वर्मा, ऑप्शन डी है नीलिमा कश्यप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आरव मेहता। तो हाल ही में जो नीट 2025 का जो टॉपर बना है उसका नाम है आरव मेहता। तो नीट 2025 का टॉपर कौन है? आरव मेहता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आरव मेहता। इस प्रश्न को हम लोग एक बार फिर से दोबारा रिपीट करेंगे। नीट 2025 टॉपर कौन था? तो आरव मेहता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रिया सिंह नहीं है, सौरभ वर्मा, नीलिमा कश्यप नहीं, आरव मेहता इज द करेक्ट जवाब। चलते हम लोग प्रश्न संख्या 10 में। 10 को हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। कहता है IPL 2025 का खिताब किसने जीता है? अगर प्रश्न संख्या 10 की बात करें, IPL 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए में है मुंबई इंडियंस, ऑप्शन बी है चेन्नई सुपर किंग्स, ऑप्शन सी है कोलकाता नाइट राइडर्स, ऑप्शन डी है राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, तो इसकी जो प्रश्न संख्या सी है, प्रश्न संख्या सी है, ये सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम बात कर ले 10 की तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, यानी कोलकाता नाइट राइडर्स। हम लोग प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करेंगे और सही जवाब की हम लोग ढूंढेंगे। तो ऑप्शन नंबर 10 में अगर हम प्रश्न संख्या 10 की बात करें, IPL 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए में है मुंबई इंडियंस, ऑप्शन बी है चेन्नई सुपर किंग्स, ऑप्शन सी है कोलकाता नाइट राइडर्स, ऑप्शन डी है राजस्थान रॉयल्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कोलकाता नाइट राइडर्स इज द सही जवाब होगा इस प्रश्न का। यानी IPL 2025 का जो खिताब है वो कोलकाता नाइट राइडर्स ने अभी हाल ही में जीता है। प्रश्न संख्या 11 की बात करें तो प्रश्न संख्या 11 में कहता है कि भारतीय सेना प्रमुख यानी COAS यानी 2025 में कौन है? भारतीय सेना प्रमुख का कौन है? मनोज पांडे है, ऑप्शन बी बिपिन रावत है, ऑप्शन सी उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन सी के बाद ऑप्शन डी अनिल चौहान है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी उपेंद्र द्विवेदी है भारतीय सेना प्रमुख। तो अगर हम प्रश्न संख्या 11 की बात कर लेते हैं कि भारतीय सेना प्रमुख यानी COAS 2025 में कौन है? मनोज पांडे, बिपिन रावत, उपेंद्र द्विवेदी या ऑप्शन नंबर डी अनिल चौहान। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, उपेंद्र द्विवेदी है भारतीय सेना प्रमुख। प्रश्न संख्या 12 की अगर हम बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 12 में कहता है G20 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? ऑप्शन ए में अगर हम बात कर ले, ऑप्शन ए में अगर हम बात करें, अगर ऑप्शन ए में बात करें तो भारत है, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इटली।
तो प्रश्न संख्या 12 में कहता है कि G20 2025 का मेजबानी किस देश ने की है। तो ऑप्शन संख्या इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, ब्राजील ने किया है। कौन से देश ने किया है? तो ब्राजील ने G20 2025 का मेजबानी किया है। एक बार इस प्रश्न को हम लोग फिर से रिपीट करेंगे और पढ़ेंगे। G20 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? प्रश्न ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है इटली। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी ब्राजील होगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न संख्या 13 में। प्रश्न संख्या 13 की अगर हम बात करते हैं, प्रश्न संख्या 13 में आरबीआई ने जुलाई 2025 में रेपो रेट कितनी निर्धारित की है? आरबीआई ने जुलाई 2025 में रेपो रेट कितने निर्धारित की है? ऑप्शन ए में है 6.00% है, ऑप्शन बी है 6.25%, ऑप्शन सी है 5.75%, ऑप्शन डी है 7.00%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 6.25% जो है आरबीआई ने जुलाई 2025 में रेपो रेट निर्धारित की है। ठीक है, तो अभी जो 3 जुलाई 2025 तक का जो अपडेट के हिसाब से जो आरबीआई की बात कर ले तो इसका जो रेपो रेट जो है वो कितना है? 6.25% है। एक बार हम फिर से इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। आरबीआई ने जुलाई 2025 में रेपो रेट कितनी निर्धारित की है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 6.00%, ऑप्शन बी है 6.25%, ऑप्शन सी है 5.75%, ऑप्शन डी है 7.00%। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 6.25%। प्रश्न संख्या 14 की तरफ देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 में क्या कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के प्रमुख कौन है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के प्रमुख संगठन कौन है? ऑप्शन ए ट्रेडोस अधनोम है, ऑप्शन बी है एंटोनिया गुटेरस, या ऑप्शन सी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, या ऑप्शन डी बिल गेट्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ट्रेडोस अधनोम है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी ट्रेडोस अधनोम। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के प्रमुख कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा ट्रेडोस अधनोम है। कौन है? ट्रेडोस अधनोम। यानी प्रश्न संख्या 14 की बात कर ले तो अब प्रश्न संख्या 15 में बात करें। भारत का पहला AI विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? भारत का पहला AI विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी गुजरात में खोला गया है। भारत का पहला AI विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो गुजरात में खोला गया। कहाँ खोला गया है? तो गुजरात में खोला गया है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, चलते हम लोग प्रश्न संख्या 15 को फिर से हम लोग पढ़ेंगे। भारत का पहला AI विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात में खोला गया है। चलते हम लोग प्रश्न संख्या 16 की अगर हम बात कर ले। प्रश्न संख्या 16 की अगर हम लोग बात कर ले, चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या? ऑप्शन ए है चंद्रमा पर बस्ती बनाना, ऑप्शन बी है चंद्रमा पर जीवन खोजना, ऑप्शन सी है चंद्रमा से नमूने लाना, ऑप्शन डी है अंतरिक्ष स्टेशन बनाना। तो ये 4 ऑप्शन आपके क्वेश्चन के दिए हैं, जिसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रमा से नमूने लाना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चंद्रमा से नमूने लाना इसका मेन काम था चंद्रमा 4 मिशन का। हम लोग फिर से कुछ प्रश्न संख्या 16 को पढ़ेंगे। चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए में दिया है चंद्रमा पर बस्ती बनाना, ऑप्शन बी है चंद्रमा पर जीवन खोजना, ऑप्शन सी है चंद्रमा से नमूने लाना, ऑप्शन डी है अंतरिक्ष पर स्टेशन बनाना। यानी ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट जवाब होगा चंद्रमा से नमूने लाना। क्या होगा? चंद्रमा से नमूने लाना। यह चंद्रयान 4 का काम था। चलते हम लोग प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 में कहता है भारत ने हाल ही में कौन सी स्वास्थ्य आईडी योजना शुरू की है? भारत ने हाल ही में कौन सी स्वास्थ्य आईडी योजना शुरू की? ऑप्शन ए में है डिजिटल इंडिया कार्ड, ऑप्शन बी है आयुष्मान हेल्थ आईडी, और ऑप्शन सी है स्वास्थ्य सुरक्षा कार्ड, ऑप्शन डी है न्यू हेल्थ मिशन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयुष्मान हेल्थ आईडी। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? आयुष्मान हेल्थ आईडी हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 17 को फिर से हम लोग पढ़ेंगे। भारत ने हाल ही में कौन सी स्वास्थ्य आईडी योजना शुरू की है? ऑप्शन ए है डिजिटल इंडिया कार्ड, ऑप्शन बी है आयुष्मान हेल्थ आईडी, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य सुरक्षा कार्ड, ऑप्शन डी है न्यू हेल्थ मिशन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी आयुष्मान हेल्थ आईडी कार्ड। ठीक है, तो चलते हम लोग प्रश्न संख्या 18 की तरफ और पढ़ते हैं 18 में क्या दिया हुआ है। भारत का सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आकर्षित करने वाला राज्य कौन है?
प्रश्न संख्या 18 में है, भारत का सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आकर्षित करने वाला राज्य कौन है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। इसका सही जवाब हो जाएगा केरल, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, चलो हम लोग प्रश्न संख्या 18 को एक बार फिर से रिपीट करेंगे। भारत का सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आकर्षित करने वाला राज्य कौन है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तराखंड। सही जवाब होगा केरल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, केरल हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 19 में। प्रश्न संख्या 19 में क्या कह रहा है? कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी टेक कंपनी 2025 में कौन बनी है? विश्व की सबसे बड़ी टेक कंपनी 2025 में कौन बनी है? ऑप्शन ए दिया है माइक्रोसॉफ्ट, या ऑप्शन बी है टेस्ला, ऑप्शन सी है अमेजन, या ऑप्शन डी गूगल। अभी हाल ही में जो है ना विश्व की सबसे बड़ी जो टेक कंपनी 2025 की वो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 19 की बात कर ले। विश्व की सबसे बड़ी टेक कंपनी 2025 में कौन बनी है? ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी है टेस्ला, ऑप्शन बी सी है अमेजन, ऑप्शन डी है गूगल। यानी सही जवाब होगा माइक्रोसॉफ्ट यानी कंपनी बनी है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो प्रश्न संख्या 20 में कहता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है लुसाने, ऑप्शन डी है जिनेवा। इसका सही जवाब होगा लुसाने, यानी इसका सही जवाब क्या होगा? लुसाने हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हम लोग प्रश्न संख्या 20 को एक बार फिर से पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए में है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है लुसान, ऑप्शन डी है जिनेवा। यानी इसका सही जवाब होगा लुसाने, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट जवाब। चलते हम लोग प्रश्न संख्या 21 की हम लोग बात करें। कहता है 2025 में भारत के पहले महिला एआई रोबोट का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 21 में कहता है कि 2025 में भारत के पहले महिला एआई रोबोट का नाम क्या? ऑप्शन ए है स्वरा, ऑप्शन बी है रश्मि, ऑप्शन सी है किरण, ऑप्शन डी है सीरा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका नाम क्या है? रश्मि। जो हाल ही में जो एआई रोबोट बना है उसमें जो महिला है उसका नाम क्या है? रश्मि नाम है। एक बार फिर से हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे। 2025 में भारत के पहले महिला एआई रोबोट का नाम क्या है? ऑप्शन ए स्वरा, ऑप्शन बी है रश्मि, ऑप्शन सी है किरण, ऑप्शन डी है सीरा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी रश्मि। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 22 की हम लोग बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 22 में क्या कहता है? 3 जुलाई 2025 को BSE सेंसेक्स किस पर बंद हुआ है? ऑप्शन ए है 72,000, ऑप्शन बी है 74,800, ऑप्शन सी है 76,200, ऑप्शन डी है 78,500। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 76,200। एक बार फिर से हम लोग फिर से इस प्रश्न को पढ़ेंगे और समझेंगे। कहता है कि 3 जुलाई 2025 को BSE यानी सेंसेक्स किस पर बंद हुआ है? कहता है ऑप्शन ए है 72,000, ऑप्शन बी है 74,800, ऑप्शन सी है 76,200, ऑप्शन डी है 78,500। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 76,200। चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। प्रश्न संख्या 23 में क्या कहता है? अगर इसका हम देखें, अभी हाल ही में भारत ने किस देश को टेस्ट सीरीज में हराया है? ऑप्शन ए इंग्लैंड को, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंग्लैंड को हराया है। ठीक है, तो हाल ही में भारत ने किस देश को टेस्ट सीरीज में हराया है? तो ऑप्शन ए यानी इंग्लैंड को हराया है। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 23 को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अभी हाल ही में भारत ने किस देश को टेस्ट सीरीज में हराया? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंग्लैंड। चलो ठीक है, प्रश्न संख्या 24 की अगर हम बात करते हैं, भारत का पहला स्मार्ट बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का पहला स्मार्ट बंदरगाह कौन सा? ऑप्शन ए है पारादीप पोर्ट, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ऑप्शन सी है विशाखापत्तनम पोर्ट, ऑप्शन डी है कोचिन पोर्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भारत का पहला स्मार्ट बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन ए में अगर पारादीप पोर्ट होगा तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी यानी जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है ये भारत का पहला स्मार्ट बंदरगाह बना है। तो इस प्रश्न संख्या 24 की अगर हम बात करें कि भारत का पहला स्मार्ट बंदरगाह कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 25 की बात करें। सबसे लास्ट है हमारे वीडियो का इस वीडियो का यानी 3 जुलाई 2025 की जो वीडियो हम बना रहे हैं, इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है AI फॉर गुड समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए में लंदन, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है जिनेवा, ऑप्शन डी है दुबई। इसका सही जवाब हो जाएगा जिनेवा, यानी AI फॉर गुड समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा नहीं, जिनेवा में हुआ है।
अगर इस तरह के वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल पहली बार आप विजिट किए तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट प्रश्न के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।